नमस्कार। गुड आफ्टरनून। इस बार मैं न्यूमरोलॉजी के जो वीडियोस करती हूँ, साल महीने के लिए तो हमेशा वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, लेकिन साल के लिए जो मैं करती हूँ वो अलग तरीके से करने वाली हूँ। और अलग तरीके से मतलब छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस होने वाले हैं। तो पहला वीडियो ये जानना, बहुत आमतौर पे मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कर देती हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि ये साल दिसंबर से लेके मई तक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाला है। और बहुत डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है, होने वाला नहीं है, हो सकता है अगर हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मदर अर्थ को हीलिंग देंगे, ह्यूमैनिटी को हीलिंग देंगे, तो थिंग्स कैन बी, थिंग्स कैन सेटल डाउन। सो ऑल्दो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट मेरी छोटी सी समझ के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मुझे समझ है उसके हिसाब से एक तो जो गुरु है वो वक्रीय है, और वो 11 मार्च तक वक्रीय रहने वाला है। ये पीरियड जो है वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है। सैटर्न जो है, जो शनि है, वो 27 जुलाई को वक्रीय जाएगा। और मंगल जो है वो सैटर्न को अप्रैल में, इस सैटर्न के साथ, शनि के साथ अप्रैल में मीन राशि में दोनों एक साथ होंगे मई तक। और शनि और मंगल का एक साथ होना मतलब सिविल वॉर, टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वगैरह। अब दोनों बातों में फर्क है, दोनों एक साथ होंगे वो बात अलग है। लेकिन मंगल जब इसमें धनु में जाता है, तो शनि की 10वीं दृष्टि उस पर पड़ती है। वो जो है वो उसको थोड़ा सा डीले करेगा या स्लो डाउन करेगा। आ, या हो सकता है वो लोग पकड़े जाएं। तो ये दिसंबर में, दिसंबर से शुरू होगा, शायद हो चुका होगा अब तक। और ये सैटर्न इन दिसंबर भारत के 8वें घर में है। और 8वें घर में होने का मतलब मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है कि भारत की कोई बहुत पॉपुलर, क्योंकि वहां पर ये वीनस, मर्क्यूरी और सन के साथ है, तो बहुत टॉप की कोई पॉपुलर एक्ट्रेस हो सकती है या सिंगर हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। होने को तो आदमी की भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और जनवरी 15 के आसपास ये कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा मंगल। बुध वक्रीय जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और साल में 3 बार आता है और दुखी करके जाता है, तो ये ये भी बहुत जरूरी होता है अपनी जगह, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके लीगल फॉर्मेलिटीज और इन इस तरह की बहुत सारी चीजों को आपको रिव्यू करने का मौका देता है, और रिश्तों को भी। सो ये होने वाला है वक्रीय 26 फरवरी से, उसके बाद 29 जून से, और उसके बाद 24 अक्टूबर से। 26 फरवरी को ये होगा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। 29 जून को ये होगा कैंसर यानी कि कर्क राशि में। और 24 अक्टूबर को ये होगा तुला यानी कि लिब्रा, तुला राशि में। वीनस रेट्रोग्रेड 3 अक्टूबर से होगा, और 3 अक्टूबर से वीनस रेट्रोग्रेड, और 24 अक्टूबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, यानी कि लोगों के एक्सेस वापस आने वाले हैं। आपके एक्सेस हो सकता है वापस आ जाएं, वो एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, डिवोर्स के बाद हो सकता है, या एक्स गर्लफ्रेंड या वाइफ भी हो सकती है। तो नाउ इसके बाद सैटर्न, जो शनि जो है वो मेष राशि में 13 फरवरी में एंटर करेगा। 12 अप्रैल को ये, मेरे ख्याल से 12 अप्रैल 2028 तक ये वहां होगा, लेकिन बीच में जुलाई में ये शायद वक्रीय जाने वाला है, ठीक है। अब इसके जो बाहर के प्लैनेट्स हैं, जो नेपट्यून, यूरानस, इस तरह के प्लैनेट्स जिसको आमतौर पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना नहीं जाता, तो इसमें ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इन्हीं की वजह से मैं ये सेशन कर रही हूँ, क्योंकि नेपट्यून, इसको शायद अरुण कहते हैं, आई एम नॉट श्योर हिंदी में क्या कहते हैं। नेपट्यून जो है, यूरानस नेपट्यून, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा है। नेपट्यून जो है वो मीन राशि में है। वो आपको ये बेसिकली सिखाता है कि अपने आइडियल्स, आपके संस्कार, उनके ऊपर चलो। आपके इल्यूजन्स डिल्यूजन्स, आपके जो वेकअप करेगा, ये जगाएगा बहुत सारे लोगों को। ये किस माया जाल में जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, सारे भ्रमों को तोड़ेगा और आपको पुश करेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन। आपको पुश करेगा, कि दूसरों की पुश करेगा, यानी बहुत तरीके से पुश कर सकता है कि आपको दूसरों की सेवा करनी है और लोगों को जगाना है, और एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आध्यात्मिक उन्नति करेगा। डेट में लिखना भूल गई हूं कि ये कब होगा, लेकिन ये होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त शायद होगा, या होने वाला होगा समथिंग। यूरानस, यूरानस, अरुण, वरुण और ऐसे कुछ नाम हैं इनके। तो यूरानस जो है वो बहुत मुश्किलें लेकर आता है, और ये है वृश्चिक राशि में, वृषभ वृषभ राशि में, टॉरस में। और ये मार्च 25 से लेकर 2025 से लेकर 2032 तक है। और ये है असली वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल आईडी की। और ये आपको बोलेगा, ये एक तरह से आपको बोल रहा है कि आपको अपने आइडियल और मॉरल्स और कल्चर और सच के लिए लड़ना है। अवेकनिंग आ रही है, तो आपको अन्याय के खिलाफ और कदम उठाना है। और इस तरह से यूरानस बताता है, क्योंकि आइडियलिज्म सिखाता है। और ये जेनरेशनल प्लैनेट है, ये आपकी कुंडली में सिर्फ आप पे असर नहीं करता, ये जो भी असर करता है पूरी धरती पे करता है, और सारे ग्रहों पे करता है। क्योंकि हर ग्रह हमारे हिसाब से वो हम पे असर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम पे तो नहीं करते ना, वो बाकी ग्रहों के ऊपर भी जो हो रहा है, उस जो या जो रहते होंगे उनके ऊपर भी असर करते होंगे। तो इसके अलावा प्लूटो करके एक प्लैनेट है जो हमेशा प्रलय जैसी चीजें लेकर आता है। तो प्लूटो 2020 से 2040 तक केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है। इसी वजह से अर्थक्वेक्स, वल्केनो, ये सब हो रहे हैं। पर एक्चुअली हम भी जानते हैं कि ये जितने होने थे उससे कहीं ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि वो कहीं ज्यादा किए जा रहे हैं। इतने होने नहीं थे, शायद कम होने थे। और इसमें कई बार ये आगे बढ़ा एक्वेरियस की तरफ, और फिर रेट्रोग्रेड होके वापस कैप्रिकॉन में आ गया। तो ये प्लूटो तब से 2020 से मैं देख रही हूँ आना जाना कर रहा है। अब ये बदलाव लाता है बहुत सारी चीजों में। अब कैप्रिकॉन हमारी कुंडली का, कालपुरुष कुंडली का 10वां ग्रह होने के हिसाब से ये गवर्नमेंट के बारे में है। और यहाँ पे प्लूटो जो है बैंकिंग सिस्टम्स, कॉरपोरेट लाइफ और नेचुरल कैलामिटीज में प्रॉब्लम्स लाने वाला है। आपके काम, आपका पैसा, हर चीज में, क्योंकि ये आवाजावी करता रहता है। तो बहुत सारी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। मेरे ख्याल से अगली बार जब हम प्रे करेंगे तो प्लूटो को भी प्रे करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा हम पे दया कर, और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ना थोड़ा कम कर दे, या ना ही ला तो अच्छा है। आई थिंक आई विल डू दैट। और ग्रहण तो आते हैं साल में 2 बार, तो 2 बार आएंगे। लूनार इक्लिप्स आएगा 3 मार्च एंड 28 अगस्त को। सोलर इक्लिप्स आएगा 17 फेब और 12 अगस्त को। अब अम, बाकी जो जो न्यूमरोलॉजी का करना है, अब न्यूमरोलॉजी जो है वो 2026 मार्च से शुरू होगी। मार्च में जब सूर्य मेष राशि में जाएगा तब नया साल शुरू होगा। ये जो चल रहा है ना, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी भी 2025 चल रहा है, जो एक्चुअली 2025 नहीं है, 2082 है।
हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, मेरे ख्याल से आप लोग तो ये सब जानते हैं। तो 2026 की रीडिंग मैं अलग करूंगी, 2082 की रीडिंग मैं अलग करूंगी। तो वो मैं दो अलग अलग वीडियोस में बना के अपलोड करूंगी। तब तक के लिए इस चीज को थोड़ा सा समझो और हजम करो कि ये प्लैनेट्स कैसे हमारी जिंदगी पे असर करने वाले हैं। बाय।